और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की और इस बैठक के अंदर लगभग 28 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 मार्च से जो है वो बजट सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर बाकायदा जो है विधानसभा स्पीकर और गवर्नर को जो है प्रस्तावना जो है वो भेजी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान जो है इस बैठक के अंदर जिस तरीके से जो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं थे, उन बिंदुओं पर जो है वो चर्चा हुई है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शाहबाद शुगर मिल है, शाहबाद शुगर मिल के अंदर जो है 60 KLPD इथेनॉल बनाने का जो कार्य है, उसको लेकर जो है 9 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है उसको मंजूरी दी गई है। साथ ही आदि बद्री जलाशय में जो बनने जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकारें जो है मिलकर आदि बद्री जलाशय बनाने जा रही है, उस पर जो है वो आधिकारिक रूप से जो है पुष्टि की जा चुकी है। साथ ही एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जबरदस्ती धर्मांतरण करने के विरोध में जो है अब विधेयक जो है वो विधानसभा में लेकर आ रहे हैं, जिसके चलते जो है अब कोई भी किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ जबरन जो है वो शादी नहीं रचा सकता या फिर धोखाधड़ी के साथ जो है वो शादी विवाह जो है वो नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस तरीके से कोई जबरदस्ती जो है किसी का धर्मांतरण करवाना चाहता है तो उसको जो है उस पर भी पाबंदी जो है वो लगेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर कोई अपनी रजामंदी के साथ जो है धर्मांतरण करना चाहता है तो उसको पहले सबसे पहले DC को जो है वो अपना पत्र भेजना होगा, उसके बाद ही वो धर्मांतरण कर पाएगा। इसके अलावा बहुत से अधिक अलग बिंदुओं पर जिस तरीके से अगर हम बात करें पंजाब डिस्टिलरी को लेकर, उन्होंने कहा कि डिस्टिलरी को लेकर किस मात्रा में जो है वो शराब बनाई जाती है, कितनी शराब बनती है, कितनी शराब जो है नहीं बन पाती, इसको सुचारू रूप से करने के लिए जो है वो अब फ्लो मीटर लगाए जाएंगे ताकि जो है इलीगल शराब जो है उसकी बिक्री ना हो पाए। जी बिल्कुल रवि, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी जानकारी दी है कि इस बैठक में 28 एजेंडों पर बात करी गई है, तो सबसे अहम एजेंडा यहाँ पर क्या रहा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि जो धर्मांतरण का जो विधेयक है वो विधेयक लेकर अब जो है सरकार जो है वो विधानसभा में आएगी और विधानसभा में इस विधेयक जो है पारित करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर संस्कृत आचार्यों की बात करें, संस्कृत शास्त्री की बात करें, तो अब वो लोग भी प्रमोशन के जो है बाकायदा पात्र होंगे। जो इन्होंने अगर आचार्य की बात करें, आचार्य के लिए क्वालिफिकेशन रहेगी BEd और अगर संस्कृत शास्त्री की बात करें तो उनके लिए MA जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके आधार पर जो है उनको बाकायदा अन्य अध्यापकों के स्तर पर जो है वो प्रमोशन दी जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करें प्राइवेट लैंड और जो संस्था की लैंड होती थी, जिसको लेकर जो है समय समय पर बहुत सारे केसेस जो है वो कोर्ट में अभी भी अधीन है, जिसपे कहा जाता है 20 साल से अधिक जो संस्था है, अगर किसी संस्था ने कोई जमीन जो है अपनी निजी जमीन जो है कि उसके नाम पर है या फिर उसने किसी को दान की गई है, तो कोई भी व्यक्ति जो है उसके ऊपर क्लेम तभी कर सकता है। उसके लिए उन्होंने एक मापदंड तैयार किया गया है, वो 20 साल के अंदर जो है उसके ऊपर जो है वो क्लेम किया जा सकता है, कोर्ट में केस किया जा सकता है। यदि 20 साल के बाद वो उसके ऊपर क्लेम करना चाहता है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। जी रवि, अगर हम बात करते हैं 75% आरक्षण की, तो इस समय ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और जो उद्योगपति हैं वो भी लगातार अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, तो इसको लेकर के भी इस बैठक में क्या चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, इसको लेकर जब प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने 2 शब्दों में कहा कि इसको लेकर बाकायदा जो है वो हर स्तर पर जो है, चाहे हम पानीपत के उद्योगपतियों की बात करें, फरीदाबाद के, गुरुग्राम के, इन सभी के साथ जो है बातचीत की जा रही है और इन सभी के अधिकांश मांगे जो है वो हमने स्वीकार कर ली है। लेकिन उसके बावजूद अब जो है आगामी 11 फरवरी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस फैसले की सुनवाई होगी। तो उनका कहना था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी उसको हम मानेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस एक्ट को जो है वो लागू करवा पाए। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले